अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। देखिए मेरा लाल आ गया, मेरा जिगर का टुकड़ा आ गया, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, मेरी सारी दुनिया। कब से इंतज़ार था ना ज़िया का, और आप सबको भी इंतज़ार था। तो आज मेरे ब्लॉग में ज़िया, और मेरे अंदर से मेरी रूह जितनी खुश हो रही है ना, आपको मेरे चेहरे से आया हो रहा होगा। और यहाँ पर ज़िया आए हैं, और ज़िया को मौका मिल गया है कि आज वो घर की बनी हुई अफ्तारी खाएं, घर का बना हुआ खाना खाएं। तो उनकी भाभी जो है अपने ज़िया को इतना ज़्यादा मोहब्बत करती हैं भाई, क्योंकि उनका छोटा भाई है और देवर भी है, तो जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर जो है सास बहू जुट गए हैं कि ज़िया को जो है अच्छी से अच्छी इफ्तारी खिला सकें, क्योंकि भाई इंसान बाहर रहता है ना, और जो मेस का खाना खाता है उसे पता ही होगा। ज़िया कहते हैं मम्मी भूसे से ऐसी रोटी होती है, यानी कि ऐसा लगता है कि उसमें चोकर की मिकदार ज़्यादा है, सब्ज़ी भी। अब इतने वहाँ पर हज़ारों हज़ारों लोगों का खाना बनता है, और खाना कहते हैं अम्मी बहुत बस खाने लायक होता है। खाने के लायक क्या, बस खाता है इंसान पेट भरने के लिए, लेकिन वो घर का जो जायका होता है माँ के हाथ का, वो तो आपको दुनिया के किसी कोने में भी नहीं मिल सकता। चाहे आप किसी रेस्टोरेंट में खाएं, बड़े से ढाबे में खाएं, कहीं भी खाएं, जो माँ के हाथ का खाना होता है ना, उसको तो कोई भी खाना जो है बीट कर ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर अफ्तारी भी बन रही है, और साथ में जो है रात के जो है डिनर की तैयारी भी हो रही है। तो हमने कहा कि अपनी बहू से कि तुम जो है अफ्तारी तैयार करो, यहाँ पर जो है हम मटन बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम आपको मटन की रेसिपी भी दे देते हैं। तो यहाँ पर प्याज हमने लाल कर लिए, तकरीबन 2 प्याज हमने ली थी, और कुछ खड़े मसाले डाले थे, और उसके अंदर गोश्त डाल दिया, मटन है ये। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, टमाटर डाल दिया, तकरीबन ये आधा किलो गोश्त है। हल्दी डाल दी है, मिर्ची डाल दी है, धनिया डाल दिया है, गरम मसाला डाल दिया है, कश्मीरी मिर्च डाल दिया है, और जो रेगुलर मिर्च होती है जो आप यूज़ करते हो वो डाल दिया, ज़ीरा काली मिर्च का पाउडर डाल दिया, गरम मसाला डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डाल दिया। इसे जो है बंद कर देंगे और प्रेशर आने देंगे। जैसे ही 5 सीटी आई प्रेशर रिलीज़ कर दिया, और गोश्त की यहाँ पर करेंगे भुनाई, और इसके अंदर डाल दिए हैं 8-10 मिर्चें। भाई ज़िया को कुछ चटपटा कड़वा खाना था, क्योंकि जो मेस का खाना होता है वो अच्छा नहीं होता है। और जैसे ही हमारा 10 मिनट तक की गोश्त भुन गया, उसके अंदर हमने अरवी डाल दी, और आजकल मार्केट में बहुत अच्छी अरवी आई है, और यहाँ पर मटर पुलाव की तैयारी चल रही है, और साथ साथ ही में चल रही है अफ्तारी की भी तैयारी। तो हम लोगों ने यहाँ पर बेसन खोल के रख लिया है, यहाँ पर मिर्च के पकौड़े, पालक के पकौड़े और आलू के पकौड़े, यानी कि सब पकौड़े ही पकौड़े तैयार हो रही है। तो एक तरफ फ्राई हो रहा है, और समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या क्या चीज़ें बना लें। और ज़िया को ना बहुत पसंद है छोला और छोटे छोटे जो कुलचे होते हैं। तो यहाँ पर गोश्त भुन गया था। अब ये देखिए इसमें ले लेंगे हम 2 सीटी, और उसके बाद 2 सीटी के बाद मतलब आप प्रेशर रिलीज़ कर दीजिएगा, हरे धनिए से गार्निश कर दीजिएगा। ओए होए होए, इतना इजी मटन का सालन का जो मटन का ये बना हुआ है, बहुत अच्छा सालन बना हुआ था, कोरमा टाइप का हमने बनाया था। तो इसे आप ज़रूर से ज़रूर मतलब ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ जितनी इजी होती है ना खाने में, वो उतनी ही मज़े की बनती है और क्विक होती है, क्विक एंड इजी। तो यहाँ पर जो है अब प्याज के पकोड़े फ्राई हो रहे हैं। तो ये देखिए हमने कुलचा बनाया था, छोला पहले बना लिया। ये इतने यार इतने सॉफ्ट बनते, इतने मज़े के होते हैं। अगर आपने भी ये रेसिपी चाहिए होगी तो बताइएगा। तो सारी चीज़ें यहाँ बन चुकी हैं सब। हरी चटनी है, इमली की चटनी है, पापड़ है, चिप्स है, पकोड़े कई तरह के हैं, तरबूज। तो ज़िया कहने लगे मम्मी वहाँ पर मेस में ना बस यही था कि जब शाम में रोज़ा अफ्तार होता था ना, तो वहाँ पर जो है फ्रूट से ही जो है रोज़ा खोलने को मिलता था। ये चीज़ मेरे गए थे असर की नमाज़ पढ़ने, और अभी तक नहीं आए। उन्हीं को हम देख रहे हैं कि कहाँ हैं वो। और मौसम देखिए कितना प्यारा हो रखा है। कहाँ चले गए थे? वालेकुम सलाम। इनसे हमने दतून मांगा आज, हमने इनसे दतून मंगाया था, इन्हें ला के हमको नहीं दिया। हम बहुत देर में आते थे ना घर, अब आए। हम फ़ोन कर रहे ज़िया को इतना कि फ़ोन नहीं उठा रहे। कहाँ चले गए? आओ ज़िया।
हाँ तो देखना चाहिए ना। तो देखिए जिया आ गए हैं और आज आखिरी रोज़ा है और जिया के लिए हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं ये देखिए। पूरी मेज़ हम लोगों ने, अब थोड़ा सा मेज़ और इधर कर लो, चलो बैठो, बस अजान होने वाली है। गरम हो गया तो बस अजान होने वाली है। दूर की मस्जिद से जो है अजान जो है सुनाई दे रही है। बस अभी हमारी मस्जिद में भी अजान हो जाए तो रोज़ा खोला जाए। और बादल इतने अच्छे हो रखे हैं, इतने प्यारे। आप सुन रहे ना, दूर से आवाज़ आ रही है। आज जो है आखिरी रोज़े की, रोज़ा अफ्तार खोलने की अजान सुन लीजिए मगरिब की। कल से तो बस वही जो डेली रूटीन लाइफ होता है ना, वही होगा। अल्लाह 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 तो जनाब रोज़ा भी खुल गया और खाना भी हम लोगों का रेडी हो गया है। तो अब जो है रोज़ा खुल गया है, नमाज हो गई, हम लोग जा रहे हैं चांद देखने के लिए। आओ। तो खुला ताला, बेचारी अलीज़ा जब आती है तब ताला खोलने में फेल हो जाती है। खोलो। इसके अंदर ना तेल डालने वाला हो गया ताले में, समझी? तो कैसे खोलोगी? क्यों नहीं सैम आपी को लेके आई? वादे के मुताबिक लाइट जा चुकी है और यहाँ पर लाइट बहुत जाती है। आओ रेशमा। खुल गया। चलो भाई, मिशन सफल हुआ, ताला खुल गया है। अब हम लोग दीदार करेंगे चांद का। नमाज पढ़ ली? नमाज हो गई? अरे बाप रे बाप, इस सिटकिनी की आवाज़ ऐसी जैसे हाथी की। अब हम लोग आ चुके हैं। हाँ, इधर इस कोने में होता है, आगे जा कर के निकल गया होगा बेटा। हम लोग को तो दिख ही नहीं रहा, तुम लोग को दिखे तो बताओ। अभी मस्जिद में नमाज दिया गया, नमाज पढ़ने तो सब लोग जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। हम लोग तो पढ़ा हैं। कह रही यहाँ से नहीं दिखा, वहाँ से चढ़ के देखो, ऊपर से जाओ अलीज़ा, ऊपर चढ़ो। हम भी चलें। 3 महाराती चढ़े हैं, कोई ना कोई को तो दिख ही जाएगा चांद। कहाँ है चांद? कहाँ है चांद? हम आपको एक मज़े की बात बताएं। जिस दिन रमज़ान, मतलब रमज़ान का चांद नज़र आया था, उस दिन भी हमने यही वाले कपड़े पहने थे। और आज जो है ईद का चांद देखने के लिए चढ़े, तब भी हमने यही वाले कपड़े पहने हैं। मेरी बहू ने अभी हमें याद दिलाया कि अम्मी वही वाले कपड़े हैं जो आपने, जब आप रमज़ान का चांद देखने आई थी। क्या मम्मी आवाज़ दे रही? अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं और ब्लॉग शुरू किया था, ब्लॉग को ख़त्म भी करेंगे चांद के साथ, ताकि फिर कल जो है ईद का ब्लॉग नहीं दिखा। देखो पैनल के ऊपर बता रही, हमको तो और ना दिखेगा। देखो रेशमा, हमारे यहाँ पीछे भी एक लोग हैं, वो बैठी हैं, उनको दिख गया है। कह रही वो तारा है। इतने मच्छर कितने हैं यार, हैं? अरे बाप रे बाप, मेरे हाथों में मच्छर। मुझे भी ऊपर जाना चाहिए क्या? है ना, हमें ना फोबिया है बहुत ऊंचाई से। अल्लाह रहम करिएगा। दिखा? हम लोग की तरफ अभी किसका चांद को उल्लू बनाया, कहा कि दिख गया दिख गया, और हमको तो दिखा ही नहीं कहीं चांद। तो अलीज़ा भाई हमसे मजाक भी कर लेती हैं। चांद नहीं दिखा हम लोगों को, लेकिन मेरे यहाँ मोहल्ले में एक हमसाये में भाभी है ना, उनको दिख गया है।
तो चलिए भाई इजाज़त दीजिए, इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल ईद है और कल जो है ईद का नया नया ब्लॉग आप सबके साथ जो है मतलब आप सबके साथ शेयर करेंगे। ईद वाले दिन नहीं, ईद के बाद शेयर करेंगे। ईद के तीसरे दिन ब्लॉग आएगा फर्स्ट ईद का। तो चलिए दुआ में याद रखिएगा। कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर की तरफ से आप सबको और आपकी फैमिली को ईद की तहे दिल से मुबारकबाद। खूब सेवइयाँ खाइए, कबाब पूड़ी खाइए, बिरयानी खाइए, कोरमे खाइए, जितने भी लवाजमात आप बनाते हैं, क्या क्या बनाए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर चलते हैं नीचे और इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।